हेलो मेरे प्रिय भाई, बताइए कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं परसेंटेज का आज क्लास नंबर 2। एक क्लास पहले कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जाकर देखिए और उस वीडियो को देखकर कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहले क्लास में हम 1 से लेकर 20 तक करा दिए थे, अब आते हैं 21 नंबर में। तो शुरू करते हैं 21 नंबर का सवाल। क्या कहता है, कहता क्या है कि एक आयत की जो लंबाई 37.5% बढ़ती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है। हिंदी में हालांकि गलत लिखा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ रहे ना। लंबाई क्या बढ़ता है, 37.5 बढ़ गया। 37.5% होता है कितना है, 37.5% कितना होता है, ये होता है 3/8। कितना होता है, 3/8। यानी कि बढ़ा है ना, 8 से 3 बढ़ गया तो हुआ कितना, में 11 हो गया। लेकिन अगर हम चौड़ाई की बात बोले तो चौड़ाई में क्या होगा, 20% की कमी आई है। यानी 20% का फ्रैक्शन देखें तो 1 बटा कितना होता है, 5, जो कि 20% का फ्रैक्शन। तो 5 से 1 कम गया है तो हो कितना गया है, 4। अगर हम काट सकते हो यहाँ पर तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हो आराम से। कि 4 दूनी 8, यानी कि 5 दूनी 10, 11 का 11। एक क्या हुआ है कि बढ़ा है। देखो पहले अगर क्षेत्रफल की बात बोले तो लंबाई में चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई, ये भी ये दूसरा वाला लंबाई है, ये पहले की लंबाई के है, ये दूसरा वाला है दूसरा चौड़ाई, ये पहले वाला लंबाई पहले वाला चौड़ाई। दोनों गुना किए तो कितना बढ़ा है, 1 कितना से 10 से। तो 1/10 जो होता है 10% होता है। हम गुना 100 नहीं करते, गुना 100 अगर जो करना है तो थोड़ा सा अपने से खुद से दिमाग लगाना। गुना हम 100 कर सकते हैं कि गुना 100, देखो 1/10 और गुना 100, ये तुम लोग को लगे कि आसान है सर, बहुत ही। 10%, 10% क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 10 से हुआ 11। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुना 100 करना छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू आ रहेगा, परसेंटेज दिखने लगेगा। 22 नंबर सवाल में क्या कहता है कि एक चीनी का जो है मूल्य से 16.2/3% बढ़ जाता है तथा उसकी खपत में 20% की क्या आती है, कमी आती है। तो कहता है कुल व्यय पर कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अब 16.2/3% कितना होता है, तो याद है कि 6, 1 बटा कितना होता है, 6, यानी कि 6 से कितना बढ़ा है ना, तो 7 हुआ है, ये मूल है। और खपत कहता है कि 20% की कमी करते नहीं बताएंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/5। तो 5 से कितना, 1 कमी आएगा, 4। काटने देखो, काटने में काट सकते हो, कोई बात नहीं कि नहीं काट सकते हो। इसका आधा हो जाएगा कितना, इसके आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा। तो 5 से 15 और 7 दूनी 14। तो देखो 14 से हो गया 15, एक की कमी आया है, लेकिन कितना से, तो 15 से। तो गुना 100, गुना 100 में मत करो यार, ये बार बार गुना 100 जो होता है ना, ये समय को लॉस करने के लिए। ये जो होता है ना, इस 6.66% होता है, 1/15। याद रहेगा तब फटाक से मार दोगे टिक। इसलिए कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू याद करना जरूरी है, आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं अगले नंबर सवाल। अगला 23 नंबर कहते हैं सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1/7% क्या होता है, बिक्री करता है। और इसका जो हाँ प्राइस जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अब ये बढ़ा है कितना, बढ़ा कितना, 57.1/7%। और इसका जो लोगों की जो संख्या था इतना प्रतिशत की बढ़ा, यानी कि ये कहता है प्राइस भी इतना बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ गया।
तो कुल प्राप्त धन कितने प्रतिशत में बदलाव आएगा। तो देखो 57.1/7 जो होता है 4/7 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना जरूरी है। कब से बता रहे हैं 4/7 होता है, 16.2/3 1/6 होता है। तो दोनों का दोनों क्या हुआ बढ़ा है, यानी कि 7 से हुआ है कितना 4 बढ़ा है तो 11, 6 से कितना हुआ 7। अब हम काट सकते हैं, पहले बताए काट सकते हैं बाबू। काटने के लिए तरीका क्या है, 7 से 7 कर जाएगा, क्रॉस में करता है, ये 6 का 6 हो जाएगा, 11 का 11 बढ़ गया कितना 5/6, 6 से बढ़ा ना। अब ये आप रख सकते हो क्योंकि देखो तो अगर ये 6 ही होता 5 की जगह क्या होता 6 तो 100% हो जाता। लेकिन क्या है एक कम है, तो एक कम होता है तो एक कम कितना प्रतिशत होता है 16.2/3 होता है। ये तो 16 में से देखो 100 में से 16 मत घटाओ, 17 घटा दो, 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 घटा देंगे तो 83 आ जाएगा। लेकिन इसका अंतर लिख दो, 3 में से 2 घटा के 1/3, 83.1/3%। में है लिख देना। चलो तो बढ़ते हैं अगले के सवाल। देखो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने से क्या फायदा होता है। अगले सवाल 24 नंबर। अभी कहता है एक गांव की जनसंख्या जो है, गांव की जनसंख्या 10,800, या प्रथम वर्ष जो है कितना, प्रथम वर्ष जो है ये बढ़ता है कितना, ध्यान दो प्रथम वर्ष जो है बढ़ता है कितना, ये बढ़ता है लिखा है प्रथम वर्ष जो है ना 66.2/3% क्या होता है बढ़ता है। और दूसरे वर्ष 16.2/3% कम होता है, लेकिन ये 66 होगा। हाँ, और तीसरे वर्ष कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है। समझ लीजिए 66.2/3 कितना होगा 2/3, 3 से कितना होगा 5, 2 बढ़ा है ना। अब ये कहता है 16 इतना पर ये कमी आया, 6 से कितना हो गया 5, यही कमी आया। अब ये 33.2/3 पे 1/3 होता है, तो 3 से 4 होगा। काट सकते हो तो काट लो, कोई बात नहीं, काट लो बाबू। इसका आधा 2, इसका आधा 3, 3 पे नहीं दिया 27, ये 5 दूनी 10, 10 बचे 50। यानी पहले हमको होता था कितना 10,800, सच्चाई देखो 27 चक 78 की, यानी कि जीरो को छोड़ दे हम तो 4 गुना दिख रहा है हमको, जैसे 4 से गुना है लेकिन जीरो को छोड़ दे तो 4 गुना। लेकिन अगर 50 में 4 गुना करें तो 50 चक्र होता है 200, तो 200 भी लगा देख कर टिक लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो लगा दो 50 चक्र 200, डबल जीरो, डबल जीरो कहाँ है यहाँ, हालांकि इसमें जीरो कम ही, जीरो कम ही आएगा तो बात नहीं। दो नंबर आ गया आंसर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल पता है एक गांव की जनसंख्या जैसे ये 16.2/3 से बढ़ता है। अभी देखो फ्रैक्शन लिखते जाओ, फ्रैक्शन बहुत आज जरूरी है। ये कितना होता है 1/6, यानी ये बढ़ा है ना, तो 6 से कितना हुआ है 7। अब ये 7 से कम आया तो इसका कितना होता 3/8, यानी 8 से कितना हुआ 5, 3 कम गया है ना। अब 57.5 पर डिग्री होती है तो इसका कितना फ्रैक्शन होता 4/7, यानी कि 4 से कितना हुआ 7 से, कितने से 7 से, ये होता है 7 से 7 से कितना हुआ 4 बढ़ा 11 हुआ। अब निकाल सकते हो, काटने के लिए भी बताएं कि काट सकते हो बाबू।
तो 7 से 7 कट जाएगा, और तो कटने वाला है नहीं, तो 48 और ये 55। इसका वैल्यू कितना दिया है, कितना हो जाती है 55 का वैल्यू, ये हो जाती है ना, तो 16,500। अब देखो 55 का 0 को छोड़ दे, 55 का 3 गुना हो रहा है, 0 को छोड़ देता हूँ, इसका भी 3 गुना कर दे, बाद में 0 बैठा देंगे, 120 और 24, 144, डबल 0, वो 0 बाद में बैठाते, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलो आगे क्वेश्चन को समझे, तो समझते जाना है, और पीडीएफ इसका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिल सकता है लेकिन सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं मिलेगा। निकाल ये है क्या कि इसमें से केवल मीटर जाता है, ये हम जैसे काटते हैं देखो मीटर जाएगा। अब आगे बढ़े, अब आते हैं 26 नंबर के बाद। अब कहता है छूट वाला, छूट वाला में ध्यान देना है, छूट का जो ये फॉर्मूला जो होता है ना, छूट के लिए छूट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं, ए प्लस बी और माइनस ए गुना बी बटा 100, बीच में माइनस होता है, जिसको सबसे वाला लगाते हैं ना उसी प्रकार, लेकिन बीच में यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार फॉर्मूला को लगाएंगे, कितना 50 प्लस 40 और माइनस 50 गुना 40 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90, 90 में 20 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70, तो 70% आ जाएगा, 70% होगा इसमें, 70% है सी में। चलिए आगे बढ़े, सी में है कहता है 3 लगातार 20%, 30%, 10% छूट है, तो एक का छूट बताना है, तो पहले दो का पहले निकाल लो, 20 और 30 में निकाल लो, तो 20 और 30 में निकालना है तो क्या निकालना है, 30 अब प्लस में कितना होगा 20 और माइनस 30 गुना 20 बटा में 100, दो जीरो से दो जीरो कट ही जाएगा, कितना होगा 50, 50 में 6 घटेगा, तो कितना 44%, तो 44% तो 20 और 30 से आएगा। अब एक बार लगा देना है 10, 44 प्लस 10 माइनस 44 गुना 10 बटा में 100, 0 से 0 4.4 माइनस कितना हो जाएगा, इसमें तो घटाना है 54, 54 में देखो 4.4 घटाना है तो 5 घटा दो, तो 49 हो जाएगा, और 0.4 है 0.6 इसमें बच जाएगा, तो 49.6 किसमें हमारा रहा डी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका 28वां सवाल। एक गांव की जनसंख्या 64,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्या यहाँ 9 नहीं 4 होगा, ठीक है 9 नहीं 4, इसका पूरा कितना है 85, 184। आगे अब इसको सोल्यूशन करते हैं, देखो जनसंख्या वृद्धि जो काम करता है ना, सी आई के जैसा काम करता है, जैसे सी आई बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते हैं जनसंख्या वृद्धि वाला। तो 10% का फैक्टर कितना होता है 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाता है 11, लेकिन कई साल 3 साल, तो 10 से फिर से 11 हो जाएगा, तो 10 से 11 अब गुना कर सकते हैं, तो 1000 से, यानी कि जब 1000 जनसंख्या रहेगा तो कितना हो जाएगा 13 से 31, हमारी जनसंख्या है कितना पहले 64,000, 64,000 यानी कि 1000 का 64 गुना, इसका भी 64 गुना कर दो। देखो इकाई डिजिट से भी अंतर मार्क टिक लगा सकते हो, कितना लास्ट में कितना आएगा 4, इसलिए कहते थे इसमें ऑप्शन गलती था, तो 85, 184 आ जाएगा आंसर डी में। ऑप्शन करके पहले से ऑप्शन गलत था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते
अब आते हैं हम अगले नंबर सवाल की ओर। पता क्या है? पता क्या है कि एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये। यदि पहले तो आज में 10% की कमी आती है, 10 रुपये कमी आने की 10 से कितना हो जाता है 9। फिर पता है द्वितीय वर्ष 20% कमी आने की 5 से कितना हो जाता है 4। फिर पता तीसरे वर्ष 30% की कमी आने की 10 से कितना हो जाता है 7। अब काट सकते हो, नहीं भी काट सकते, हम तो नहीं काटते। तो कितना हो जाएगा 100 यानी 500। तो कितना हो जाएगा 9 का 36, 210 और 252, 360। देखो 9 का 36 गुना करेंगे कितना 4। तो अब ये आता है कितना 7 210 और कितना 42, 210 और 42 होगा 252। अब ये कहता है कि तब 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य रहा होगा। मशीन का मूल्य कितना था पहले 6,250। हमारा निकालना इस पर है। ये देखो भागा दे सकते हो, काट भी सकते हो। 50, 500, 252 गुना ये इसको यूं कट जाएगा 2 बारी में, और ये 25 बारी में। ये कटेगा कितना 126 बारी में। अब काट सकते हो, 25 से गुना कर सकते हो। 25 छक्का हो जाएगा 150, 25 गुना 50, 50 और 15 65, अपने 6 बजेगा 21 50 आ जाएगा। 21 50 कितनी है 21 50 है सी। चलो सी हो जाएगा आंसर हमारा। इसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कहता क्या है, इतना प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा देते हैं जो कि बिहार के हैं, तब उन विद्यार्थियों को कम से कम संख्या क्या हो जो परीक्षा दे रहे हैं। देखो 13.975, इसका फ्रैक्शन में तोड़ दो तो कितना हो जाएगा, दशमलव तो 3 अंक के बाद है, तो 3 जगह तो पहले आ जाएगा, परसेंटेज के लिए दे देंगे। अब ये परसेंटेज खत्म, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से आते हैं करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 चक्का 100, इससे कट जाएगा 25 25 25 80 125। तो 125 बचा कितना 14, फिर 25 25 25 80, फिर बच जाएगा कितना 25 नंबर 2 पर 25 25 25, हाँ 25 नंबर 2 25। तो अब जो आ गया है, अब कटता तो नहीं है, अब कटेगा भी नहीं क्योंकि विषम है, नीचे कम संख्याएं तो कटेगा नहीं। तो टोटल विद्यार्थी कम से कम इतना हो सकता है, यानी कि 4000। ये ऑप्शन को देख कर ही बना सकते हैं कि कम से कम तो होगा तो 4000 ही होगा। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।